फिर भी देवलदे ने उदल को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मल्हना ने उदल को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से मैं इसकी माँ हूँ। कहते हैं धर्म की माता है मल्हने, जो उदल को लियो बचाए। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महोबा के 5 वीर आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्म और ढेबा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र और रण कौशल सिखाया। ये सभी अपनी किशोरावस्था में पहुँचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन 5 में से उदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राज दरबार में उदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आल्हा और उदल के मामा माहिल, ये नाम याद रखिएगा, ये शकुनी मामा से भी एक लेवल ऊपर के मामा हैं, दरबार में पहुंचे। माहिल ने उदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, उदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर उसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटकता न होता। माहिल ने वह बात बोल दी जो राजा परमाल इन 5 से छिपा कर रख रहे थे। माहिल ने राजा परमाल के सामने एक चुनौती रखी और कहा, महाराज, अगर उदल सच में वीर है तो वह मांडवगढ़ जाकर अपने पिता और चाचा के सिर को वापस लाए और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करे, क्योंकि बाप का बैरी जो न मारे ओकर मांस गिद्ध ना खाए। मतलब जो अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं ले सकता, उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाते। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल माहिल को शांत करना चाहते थे ताकि यह बात उदल तक न पहुंचे, लेकिन किस्मत ने खुद उदल को यह चुनौती सुनने के लिए वहां ला खड़ा किया। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगे मिले? तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? माहिल ने उदल को देखा और कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर वह खोपड़ी किसकी है। अब वह सच जिसे राजा परमाल छिपा कर रखना चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। यह सुनते ही